जय हिंद। और महाराष्ट्र मुंबई की कुतिया आई है। माता जी थोड़ा मर गई दर्शन माता जी। क्या है? दर्शन करा दीजिए थोड़ा सा इसकी। क्या दर्शन करा दे? पैर छूना है आपका इनका। आप माता जी हैं, आपका हम दर्शन करने आए बहुत दूरी से, एमपी से आए हैं। बागेश्वर नहीं कराता तेरे दर्शन? हमको देखो उनको उसके पास बालाजी हनुमान जी बोलते हैं। आप हमको माता जी लग रही हैं तो हमको दर्शन अपना पैर छूने दीजिए बंदर का थोड़ा से। आपको दर्शन करने आए बहुत दूरी से आए हैं। एक बात है, मेरे बच्चा हो चुके गुस्सा पूरी। हमको थोड़ा सा दर्शन करा दीजिए एक बार अधिक पहले करो इसके लंड के दर्शन। कर लूँ कर लूँ दिख रहा है बजरंग बली का लंड दिख रहा है। मैं कर रहा हूँ आओ कर लूँ ये कर लिया ये कर लिया देखो देखो माता जी ये कर लिया बना देंगे जय हनुमान जी। दूर से चिड़े हुए बिल्कुल मत बोलो। गुस्सा हो चुके पूरी दुनिया से। दूर से करो दर्शन। आपने दूर से वे हाथ नहीं लगाने देंगे। मेरे कहे बिना मैं कहूँगी मुंडी पे बैठ जा तब बैठेंगे। अभी देखा ना किसी काटने को डोल रहा है और 2 मिनट में तो मुंडी पे बैठेगा। ये मेरी पढ़ाई आप माता जी हैं, एक प्रकार से देवी हैं। आप देवी रूप धारण की हैं। देवी है अपना ज्ञानी अपना मेला हम टहरे हम इंस्टाग्राम यूट्यूब पर देख के इनके आए हैं, वीडियो देख कर आए हैं कि माता जी की ज़्यादा स्पीच इतना बोली दिए हैं कि कोई मेले में उतना स्पीच नहीं दिया है। एक प्रकार से देवी जी हैं, माँ सरस्वती इनके कंठ में सवार हैं। हर एक बानी पे संयम रहती है इनकी। सही बोला, बहुत बढ़िया बोला, सही बोल रहे हैं। माता जी भले नाराज ना होइएगा। आप माता जी आप मेले में केवल एक ही माँ एक अघोरी हैं और सारे मेले में अघोरा हैं। कोई जो बैठने नहीं देते, ना बोलने देते हैं, ना कुछ बात सुनने देते। कितनी प्यार से हमको बुलाई यहाँ पर, बच्चा को दर्शन दिया। आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक प्रकार देवी है, माँ दुर्गा है। आज भगवान का रूप है, बिल्कुल भगवान का रूप है, माँ जगत जननी है। अभी मेरे बच्चा को क्रीम पाउडर नहीं भले से इनके लोग भले से दर्शन नहीं कर पाते, क्या नहीं कर पाते। बच्चे छोटे छोटे बच्चों को कोई दया दृष्टि। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा यूट्यूब चैनल चल रहा है सभी संसार का। ये बजरंग बली की कृपया है, मेरी माँ भगवती की आप कृपया है। धीरेन्द्र शास्त्री को कभी कभी गलत बोल देते हैं। देखो गुस्सा इसलिए कि मेरे बच्चा को उसने टॉर्चर दिया है, इसलिए ये उनका नाम लेते हम चिढ़ जाते हैं। बात ये है, मैंने उनको भैया माना था। हनुमान जी कभी कभी देखो बंदर का भी रूप धारण करते हैं बागेश्वर धाम, उनको आप गलत शब्द बोल देती है कभी कभी। क्योंकि मैं उससे बड़ी खतरनाक हूँ। बात समझ, उसकी माँ जैसी हूँ। माँ कहूँगी तो फिर एक स्त्री उनकी बेइज्जती करता है, इस पर कौन सी माँ आती है। तो मैं माँ कहना नहीं चाहती, मैं कुतिया रंडी कहलाती हूँ। सही एक बात माता जी एक बात राइट बोलती है कि शरीर में कोई देवी देवता। हाँ एक बात सही बोली है आप, एक बात सही बोली है कि शरीर में वो बोलते हैं कि देवी देवता शरीर में किसी को नहीं आते, वो बोलते हैं। उनके हनुमान जी उनके शरीर में क्यों आते हैं? ये बात राइट है। हनुमान जी क्यों उनके शरीर में आया, इसलिए रंडी बोली। अपने आप को रंडी, कुतिया, छिनार, गुंडी ये बोला। अब मैं देखूंगी बागेश्वर क्या कहता है। क्या कहते, ये अच्छी बात है। देखो उनके ऊपर क्यों आ रहे हैं हनुमान जी? सारे देवी देवता तू उल्टा पुल्टा बोलते हैं। माता के नाक होती है, महिला होती है, उनके शरीर में भगवान देवी देवता। बच्चा को मैं लेके गई तो तू मेरे बच्चा को देख के डर गया और मेरे बच्चा को तो देखिए भैया, कोई चीज सिद्धि होती है, ठीक है। आपने कभी कोई चीज सिद्ध किया है? 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। भगवान एक ही होते हैं। हाँ? देवी देवता करोड़ में जो होते हैं 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। ये बताइए किसी को आपने कभी पूजा है? देखो मसान खोपड़ी पूजते हैं, वो आती हैं, आत्मा परमात्मा। इनसे पूछो मैं दूंगी प्रश्न। जवाब ये दो। हाँ बताइए। बोलते हैं कि गृहस्थ वाले को देवी नहीं आती है, देवता नहीं आता है। कौन कहता कि वो पूजा पाठ करे तो उसको ज्ञान नहीं मिलता, कि बागेश्वर को ज्ञान मिलता है? देखिए जो भी जिसको पूजेगा उसको उसी चीज का ज्ञान मिलेगा, जो कहने के हिसाब से। जैसे आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा होता है, जो बच्चापन से कोई केला देवी को, कोई नरवर वाली को, कोई कुछ भी हो, कोई भी 420 देवी हो, घर में भी वो किसी न किसी स्थिति पे थोड़ा सा झलक देके जाती है। देखिए भगवान एक ही है मगर वो हर रूप में है, रूप बदल के आता है। बस तो आप लोग नहीं मानते, वो चिढ़ जाता है, फिर तुम लोग नहीं मानते। ये तो फालतू में ऐसे घर के लोग बोलते हैं, वो तो अपने अंदर का अफवाह होता है। अफवाह करके रहे तुम, फिर ये आके वाके पे वो चिढ़ जाती है तो तुम्हारे घर में बर्बादी होने लगती है। तो फिर बाबा जिन पे जाना चालू कर देती हो कि भाई हमारा ऐसा काम क्यों, क्योंकि तुमने नहीं मान पाया। क्योंकि देवी देवता आते हैं तो तुमको बता के नहीं आते, कोई चीज बता जाती है उस पर मान्यता करो, वरना तुम तो खाके में मिलोगे। फिर तुम यहाँ बाबा पे, वहाँ बाबा पे, फिर वो कभी मान्यता नहीं करे। फिर वो चिढ़ जाती है तो फिर अपने आप को वो देवी कहना लग जाती है, भूतनी के। तो फिर तुम जाते हो साधु संत के पास और गौरी बाबा के पास।
पूजा बंदेज माता करने की। के लिए जय। वो बंदेज नहीं हो पाता है। फिर तुम जाते जैसे बागेश्वर बोलो पे तेल मंजू लगाने। माता की। बागेश्वर बाबा संत है, उसको जानना चाहिए कि कौन है हवा, कौन सी है वायु, को संत को पहचान करनी चाहिए कि कौन सी चीज कौन सी है। नव योगिनी की नव योगिनी होती है, हर एक तरह की योगिनी आती है, माँ का स्वरूप लेकर पहचान करती है कि संत मेरा पहचान। घर गृहस्थी वाले नहीं कर पाते, पर संत करता है कि नहीं करता है। फिर उसके शरण में आके माँ बाप भाई कहता है तो उसकी बेइज्जती करेगा। ए गृहस्थ वाली पे कौन सी देवी आती है, ये गलत है बेटा। वही तो तुम्हारा सम्मान बढ़ा रही है, वही तो भूत प्रेत बन के तुम्हारे शरण में आके माफी मांगने के लिए आती है और तुमको बढ़ाने के लिए आती है कि देखो हम संतों के आदानी से हम शांत हो सकते हैं। संत हमारी जांच कर सकता है, संत ही जांच नहीं करेगा तो वो तो चुड़ैल बन के डोलेगी। और फिर उसको फिर वो समझ जाएगा ये भगवान है, भगवान का भजन कर रहा है, बालाजी का संत समझ के उसके आदानी से समझ जाती चीज तो वो शांत हो जाती है। तो फिर वो शांत होने के बाद क्या है, अब दुनिया युक्त है कोई चीज़ शांत हो गई। तो बागेश्वर बाबा की जय। वो तुम्हारी देवी देवता ही होती जो दूसरे के कहने पे, साधु संत के कहने पे कोई चीज चिढ़ जाती है तो संत ही शांत कराते हैं। वो भले कुछ नहीं करे, शांत मतलब मंत्र पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, मतलब वो माँ होती है। संतों के आदानी चाहे कुछ भी हो, वो भजन कर रहा है ना, बालाजी का नाम ले रहा है ना, संत एक भगवान, हम उसको संत ही मानते हैं, साधु संत ही मानते हैं। तो वो मंत्र पढ़ने से या कुछ भी शांत हो गई, पर उसकी दिक्कत तूने हटाई नहीं, शांत कराई है। शांत कराने के बाद उसने यही बोला कि मैं माँ हूँ कि मैया हूँ। तो तू फिर बाद में ठीक करके ना समन के सामने हाथ जोड़ लिया, और फिर वो जाने के बाद तूने उसकी बेइज्जती करी। ए बोलो, घर गृहस्थी पे कौन सी मैया आती है? अभी वो आत्मा शांत नहीं होती है, वही देवी आके कोई ना कोई किसी के रूप में आके तेरी गाड़ मार के